राम राम देवियों और सज्जनों। अंक 252 में हम केवल कबीर ग्रंथावली की पहली रामायणी का पाठ कर सके थे। आज आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर उन 4 पंक्तियों को पढ़ देते हैं ताकि ताजा हो जाए। तू सकल गहगरा सब सफा दिलदार दीदार तेरी कुदरत के न हो न जाने। पीर मुरीद काजी मुसलमानी देवी देव सुर नर गण गंधर्व ब्रह्मा देव महेशुर तेरी कुदरत तीन हो न जानी। अब एक एक करके देखते हैं। बड़ा बड़ा सरल लग रहा होगा कि जैसे कबीर ये कह रहे हैं कि तेरी कुदरत कोई नहीं जान पाया। ये कबीर कह रहे हैं, इसके साथ बहुत कुछ कह रहे हैं, उसको जानना जरूरी है। तो एक एक शब्द देखते हैं। कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं और कबीर भाषा के प्रेमी हैं, ये मैं समझता हूं। डिक्टेटर हैं भाई, कोई समझे। देखिए भाषा प्रेम देखिए। तू सकल गहगरा, गहगरा क्या है? हमने बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश में गहगरा खोजा, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला। ये गहगरा क्या है? ये गहगरा कहा जाए कबीर ने गढ़ा है। और गढ़ा कैसे है? नियमों के अनुसार गढ़ा है। भाषा गढ़ी जाती है ना। अगर भाषा गढ़ी ना जाती तो प्रारंभ में जितने शब्द थे उतने ही शब्द रहते। शब्द बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जिस भाषा के जितने शब्द बढ़ते हैं वो भाषा उतनी ही धनी मानी जाती है। तो गहगरा, गहना आप जानते हैं, गह गह ऊधो बाह गहे की लाज। गहना क्लियर हो गया। धरना, बाह धर लिया, ये भी सुने होंगे। धर लेना और गह लेना दोनों करीब करीब एक ही बात है। अब जो गह ले वो क्या है? गहगर है। जो गह लेता है वो गहगर है। अब गहगर जो है वो गह तो लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गहे ही रहे, वो छोड़ भी देता है। जैसे खूंटी है, हमने उसको झोला गहा दिया, उसने पकड़ लिया झोले को, लेकिन जब मैं चाहूंगा तो उससे वो झोला छुड़ा दूंगा, है ना। तो गहगर, गह समझ गए आप, गहना। और गहगर जो गहले, गहले मतलब उसके अंदर यह है कि वो गह लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो गह लेता है वो छोड़ भी देता है, या नहीं छोड़ता, उसका कुछ और कर डालता है। अब गहगरा क्या है? गहगरा वह है जिसके अंदर यह गहने की चीज जो है, जो बुलेटिन है, वो गह ही लेता है। वो गहे था, वो गहे है और गहे रहेगा। किसको? सकल, सबको। अब इसके बाद एक चीज निकल के आती है जिसको कहते हैं हम सर्वव्यापक। सर्वव्यापक वो क्यों है?
गहे हुए है सबको। व्याप्त, व्याप्त क्यों है? सब में व्याप्त क्यों है? सबको गए हुए। सबको धारण किए हुए। कबीर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको तू कह रहे हैं, वह गहगरा है। वो सबको धारण किए हुए है। और धारण किए हुए है का मतलब नहीं है कि कल छोड़ देगा। धारण किए हुए था, धारण किए हुए है, धारण किए हुए रहेगा, क्योंकि वो गहगरा है। गहगर नहीं है, गहगरा है। मैं समझता हूं गहगरा क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा शब्द आता सब सफा। सब सफा, सब सफा क्या है? साफ से भी साफ, स्वच्छ से भी स्वच्छ, निदग्ग, बेदाग। हमारे यहां अध्यात्म में इसके लिए कौन सा शब्द है? निरंजन। अंजन माने क्या होता है? अंजन माने दाग, मैल, कलुष, ये अंजन होता है। और निरंजन जो इन सबसे परे हो, वो निरंजन है। तो सफसफा का मतलब आप समझिए, निदग्ग, निदाग, बेदाग और निरंजन। अगला क्या कहा उन्होंने? दिलदार। दिलदार, दिलदार आप सब समझते हैं, लेकिन दिलदार का पता कैसे चलता है? संवेदनशीलता होती है। दिलदार वह होता है जिसके दिल होता है। दिल क्या है? दिल संवेदनशील चीज है। अगर संवेदना है तो दिल है, संवेदना नहीं है तो पत्थर है। तो दिलदार वो जिसकी बात कबीर कर रहे हैं, दिलदार है। दिलदार को हमारे यहां अध्यात्म में क्या कहा गया? ये अनुमंता और भोक्ता दोनों का रूप, मिला हुआ रूप है। दिलदार संवेदनशील है, उसको अनुमान हो जाता है। किसका? सबका। और भोक्ता, वो सबके किए धरे का भोग करता है। जो भी कोई कुछ भी करता है, अच्छा बुरा जो भी करता है, सबका भोग वही करता है। भोग करना क्या मतलब? वो सुख भी सहता है और दुख भी सहता है हमारा। तो ये हो गया दिलदार और दीदार। दीदार, दीदार का मतलब आंख वाला नहीं। दीदार का मतलब आंख वाला नहीं। जैसे कि मैं उसका दीदार करता हूं, तो मैं उसी का दीदार करता हूं, बाकी का नहीं। लेकिन यह ऐसा दीदार है, ये दीदार है जो सब देखता है, एक साथ देखता है। उसके लिए कोई आम और खास नहीं है, सब एक साथ देखता है। उसको अपने यहां अध्यात्म में क्या कहा गया? दृष्टा। दृष्टा। तो कबीर क्या कह रहे हैं? उसको, तू को क्या कह रहे हैं? सबको धारण किए हुए है, दृष्टा है, अनुमंता है, भोक्ता है और निरंजन है। तू सकल गहगरा, सब सफा, दिलदार, दीदार। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जितनी चीजें बताई जा रही हैं, यह स्वभाव नहीं है, यह प्रकृति नहीं है उसकी। यह तो वह है जो हमेशा एक सा दिखाई देता है। प्रकृति तो उसको कहते हैं जो अदलती बदलती रहती है। यह तो परमानेंट है भाव। इसीलिए अगली लाइन में कहते हैं तू ये है, ये है, ये है। तेरी कुदरत
किन्हु न जानी। ये तो जानते हैं लोग, लेकिन तेरी कुदरत ही किसी ने नहीं जानी, कोई नहीं जान पाया तेरी कुदरत। तू कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। मोटे मोटे शब्दों में कह लीजिए, कुदरत का अर्थ क्या होता है? स्वभाव, गति, भेद, शक्ति। तुम्हारा स्वभाव कोई नहीं जान पाया, तुम्हारी गति कोई नहीं जान पाया, इसीलिए तू अविगत है। इसीलिए तू अविगत है, क्योंकि गति नहीं जान पाया कोई। कुदरत में गत भी आता है, भेद, रहस्य। तुम्हारा रहस्य कोई नहीं जान पाया और तुम्हारी शक्ति कोई नहीं जान पाया। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी बात कहने से कबीर सबके हो गए। इसमें हर बात वो है जो हमारा, जिसको हम हिंदू अध्यात्म कहते हैं, वो यही बात मानता है, और यही बात पश्चिमी अध्यात्म भी मानता है। सकल गहरा सब सफा दीदार दिलदार वो भी मानता है, और ये भी मानता है कि उसकी कुदरत कोई नहीं जानता। तो कबीर तो सबके हो गए ना? लेकिन नहीं हुए। अगली पंक्ति में कबीर अपने को खोल देते हैं, ना भैया ना, वो वाला नहीं। कैसे खोलते हैं? तेरी कुदरत किन्हों न जानी, अब नाम ले लिया जिन्होंने नहीं जानी। पीर, मुरीद, काजी, मुसलमानी। मुसलमानी पीर, पीर कहते हैं गुरु को, मुरीद कहते हैं शिष्य को। सबके विशेषण में मुसलमानी लगा हुआ। मुसलमानी पीर, मुसलमानी मुरीद, मुसलमानी काजी। क्योंकि काजी का अर्थ तो हिंदी में भी होगा, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी होगा। पीर का भी ट्रांसलेशन यहां गुरु है, मुरीद का ट्रांसलेशन यहां शिष्य है। तो कबीर मुसलमानी लगा करके वो कह रहे हैं कि उनका आशय इस पंक्ति में केवल और केवल पीर, मुरीद, काजी है जो मुसलमानी है। बाकी पीर, मुरीद, काजियों से उनका कोई मतलब नहीं है इस वक्त। अब होता क्या है, हुआ क्या? एक उदाहरण देता हूं। किसी ने कहा कि सारे अफसर रिश्वतखोर हैं। कोई मतलब नहीं भाई, हमको कहा नहीं हम तो रिश्वतखोर नहीं है, हमको कहा नहीं हम तो रिश्वतखोर नहीं है। किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। लेकिन अगर कह दिया गया फलाने 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 रिश्वतखोर हैं, तब क्या होगा? फलाने 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 तो दौड़ा लेंगे। अब कबीर यहां दौड़ाने वाला काम करते हैं। कौन कौन नहीं जान पाया? किन्हों न जानी? पीर, मुरीद, काजी, मुसलमानी। ये नहीं जान पाए। अब निश्चित हो गया कौन नहीं जान पाए। किन्हों न जानी निश्चित हो गया, किन्हों में ये है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाकियों का भी नंबर लगाया अगली पंक्ति में। क्या लगाया? देवी ने नहीं जाना, देव ने नहीं जाना, सुर ने नहीं जाना, नर ने नहीं जाना, गण ने नहीं जाना, गंधर्व ने नहीं जाना, ब्रह्मा ने नहीं जाना, देव ने भी नहीं जाना, महेश्वर ने नहीं जाना। तेरी कुदरत तिन्हों न जानी। उन्होंने भी तेरी कुदरत नहीं जाना, नहीं जान पाए। याद कीजिए बीजक की रमैनी, जय कारण शिव आज वियोगी। उस रमैनी में ही कहा गया कि नहीं जान पाए, त्रिदेव भी नहीं जान पाए।
अब इसमें देखिए थोड़ा सा पेंच है। कुछ लोग कह सकते हैं कि समानार्थक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक शब्द इस्तेमाल किया गया, फिर वही शब्द दोबारा इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं है, ये हमारी नाजानकारी के कारण ऐसा हो रहा है। कबीर इतने नाजानकार नहीं थे। पहले ही कबीर भाषा के प्रेमी थे, बताए हैं। पढ़े लिखे थे, ये बताए हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बताए। अब यहां देखिए, देवी देव अलग अलग हैं। और देव किसको कहते हैं? जिसमें दिव्यता हो। जिसमें दिव्यता हो वो देव है। कोई भी हो, अग्नि है, जल है, इन सब में दिव्यता है, इसलिए भी देव है। अब आगे है सुर। देव और सुर एक ही नहीं है। सुर का संबंध प्राण से है, प्राण। और देव का संबंध दिव्यता से है। नर, नर माने मनुष्य नहीं, क्योंकि पहले वो कहाँ आए हैं? किन्हों जे ना जानी में मुसलमानी कहाँ आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां नर का अर्थ मनुष्य नहीं है, यहां नर का अर्थ कुछ और ही है। अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो पाएंगे नर और नारायण का एक ही अर्थ है। जो नर है वही नारायण है। अब उसके बाद में गण, शिव के गण जैसे आप जानते हो, उनकी एक कैटेगरी हो गई। गंधर्व एक कैटेगरी है, जानते हो। ब्रह्मा जानते हैं आप। अब यहां ब्रह्मा देव आ गया, देव आ गया। ये ब्रह्मा देव महेश्वर, ये तीनों मिला के एक कैटेगरी बनाते हैं देवताओं की। तो यह देव और यह देव दोनों में फर्क है। ये देव जो है एक मतलब एक संस्था टाइप की हो गई है, और ये देव अलग है। इस तरह से इनके लिए भी खुश होने की जरूरत नहीं है। कबीर कहते हैं ये भी नहीं जानते। अब क्या हुआ? हमारे छह दर्शन नहीं जानते, हमारे ऋषि मुनि नहीं जानते, हमारे देवी देवता भी नहीं जानते। क्या? उसकी गति, उसकी कुदरत। यहां उसकी मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। कबीर को उसकी और वहां से बड़ी चिढ़ है। आप याद कीजिए, रामायणी में उन्होंने कहा तत्वमसी इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा। वो किस पर कटाक्ष था? स एस आत्मा तत्वमसी श्वेत के तो स एस आत्मा, वह यही आत्मा। वह से कबीर चिढ़ते हैं। वह कौन? वह कुछ नहीं, हम या तुम। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखूं उत तू। वही कबीर यहां तू कहते हैं। तू सकल गहगर, और तेरी। अगर हम होते तो क्या कहते? वो सकल गहगरा और उसकी कुदरत कोई न जाने। बिल्कुल बढ़िया रहता। लेकिन कबीर हैं, वो कभी वह नहीं कहते, वह तू कहते हैं उसको। और तू इसलिए कहते हैं कि वो हमारे सामने है। क्योंकि कबीर का ब्रह्म क्या है? जीव है, जीव। और जीव कबीर के सामने है। तो कबीर के सामने जो तू हुआ, वो वह कैसे होगा? तो मेरा ख्याल है कि पहली रामायणी इस तरह से स्पष्ट हुई। अब अगली रामायणी पर और इस रामायणी में कुछ बचा होगा तो उस पर वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।